हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा जो 15-16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है के में करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये करंट अफेयर 2021 और 22 से संबंधित है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। 2021 में पिछली साल ये परीक्षा पहली बार हुई थी। इस परीक्षा में 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे गए थे। उसके आधार पर मैंने इन कुछ क्वेश्चंस का संकलन किया हुआ है। इसके माध्यम से आपके लिए आपकी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो वीडियो को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के सीईओ बने हैं परमेश्वरम अय्यर जो है वो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। आपको इसके बता दूं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे है क्वेश्चन, मिस इंडिया सीनी शेट्टी। मिस इंडिया 2022 कौन थी? तो मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी हैं, ध्यान रखिएगा। मिस इंडिया पूछा है। मिस यूनिवर्स की अगर बात करें तो हरनाज सिंधु हैं मिस यूनिवर्स इस बार की, लेकिन मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टूर्नामेंट 2022 का खिताब विजेता गुजरात टाइटंस, ध्यान रखिएगा। गुजरात टाइटन इसके आईपीएल टूर्नामेंट 2022 के विजेता हैं गुजरात टाइटन, ध्यान रखिएगा। आईपीएल हर साल होने वाला है, लेकिन 2020 में ये कोविड के वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। यूएई में अब की ये आईपीएल हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट सचिव वर्तमान में आपसे पूछे, राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं। रक्षा सचिव की बात करें, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? रवि कपूर। संसद टीवी के प्रथम पहले सीईओ बने हैं रवि कपूर। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के विजेता कौन सा राज्य है? तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कौन था? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो है वो है न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता या कौन देश विजेता है? तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड। ठीक, आगे है 20वां विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 20वां इस बार का जो संस्करण है वो है 20वां विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता राज्य हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज जो बने हैं वो किरोन पोलार्ड बने हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो किरोन पोलार्ड। ठीक, आगे क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस, अब आपसे पूछे कि ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस बार की थीम थी केवल एक पृथ्वी। ठीक, अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ध्यान रखिएगा, कोलकाता में हुआ है। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ। सेरेना विलियम लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये किस देश से की हैं? तो अमेरिका की हैं, ध्यान रखिएगा, सेरेना विलियम अमेरिका की। मनोज प्रभाकर अभी हाल ही में कहाँ के मुख्य कोच बने हैं? तो मनोज प्रभाकर अभी हाल ही में नेपाल के मुख्य कोच बने हैं। ठीक, बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है?
तो नेथन्ना ये भी बहुत बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना, देखिए हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि नेथन्ना बीमा योजना किसके लिए है, तो बुनकरों के लिए है। और किस राज्य ने शुरू किया है, तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया। और इसके अलावा अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन कहाँ किया गया, अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया, कोलकाता में किया गया, पश्चिम बंगाल। यानी बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना किस सरकार ने शुरू की है, दिल्ली सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना। ठीक, एक पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है, बिल गेट्स। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने, तो कृष्णन रामानुजम जो है वो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। ठीक, आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता, तो तानिया सचदेव ने 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड तानिया सचदेव ने जीता है। भारत के 49वें CGI कौन बने हैं, देखिए भारत के 49वें CGI बने हैं उदय उमेश ललित। ठीक, UUL ललित। तो देखिए 49वें क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो वर्तमान में है वो 49वें, और 50वें कौन बनेंगे, तो चंद्रचूड़ बनेंगे 50वें CGI भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और वर्तमान में अगर पूछे तो उदय उमेश ललित जो हैं भारत के 49वें क्रम के हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता, गीतांजलि श्री ने जीता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। इनकी जो उपन्यास है वो है सम्राट अशोक, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी, अगर आपसे पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित असगर वजाहत, इनकी महाबली जो है वो महाबली के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को मिला है। ठीक, आगे एक क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता, तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है, इंडोनेशिया को हराकर। ठीक, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ निर्माण किया गया, बैम्बू विलेज का पहली बार उत्तर भारत में निर्माण किया गया है हिमाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश 2022 में कौन सा देश बना, बांग्लादेश बना है। ठीक, भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने, राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के नए मुख्य कोच बने हैं, ध्यान रखिएगा भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच राहुल द्रविड़ बने हैं। ठीक, देखिए एक बार फटाफट इस क्वेश्चंस के जितने मैंने क्वेश्चन कराए इनका क्वेश्चन का एक फटाफट रिवीजन करेंगे। ये सब, नीति आयोग के नए CEO परमेश्वरम अय्यर, मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी, IPL टूर्नामेंट 2022 का विजेता गुजरात टाइटन, कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गाबा, रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार, संसद टीवी के पहले CEO रवि कपूर, रणजी ट्रॉफी 2021-22 के विजेता मध्य प्रदेश, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 न्यूजीलैंड, 20वां विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज किरोन पोलार्ड। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में। सेरेना विलियम लॉन टेनिस की खिलाड़ी किस देश की है, अमेरिका की। मनोज प्रभाकर अभी हाल ही में कहाँ के मुख्य कोच बने, नेपाल के। बुनकरों के लिए नेथम्मा बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की, तेलंगाना। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना किस सरकार ने शुरू की है, दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ठीक, पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक बिल गेट्स। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कृष्णन रामानुजम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक, 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता, तानिया सचदेव ने। भारत के 49वें CGI यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है, उदय उमेश ललित। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जीता गीतांजलि श्री ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक के लिए। 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया असगर वजाहत को, महाबली। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को। भारत ने पहली बार किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार मैंने भारत पहली बार थॉमस कप जीता है, किसको हराकर, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है G20 देश की आयोजन
आयोजन के लिए। इस बार इसकी कहाँ बैठक हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। पिछली बार इटली में हुई थी। देखिए इंडोनेशिया से हम एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि G20 बैठक अगर इस बार पूछे आपसे तो आप बताएंगे इस बार इंडोनेशिया में हुई, पिछली बार इटली में हुई थी और अब की कहाँ होगी नेक्स्ट 2023 में? तो भारत में होगी, ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य ने किया? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश 2022 में बांग्लादेश। अगर आपसे पूछे कि पूरे देश में अगर पूछे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, तो भी देखिए भारत का नाम है, इसमें दिल्ली का नाम विशेष रूप से है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। ये आपको पता होगा कि राहुल द्रविड़ पहले क्रिकेटर थे, भारत की तरफ से खेलते थे और अब ये भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी जो 15-16 को जो ये परीक्षा आयोजित की जा रही हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।